तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। हमने इसके पीछे वाले वीडियो में बताया है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेट किस प्रकार से बनाते हैं और उन वाक्यों का हम पहचान कैसे करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का हम पहचान कैसे करते हैं और इनके वाक्यों का हम ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं। और आपको हम बता दें कि यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं तो हमारे इस वीडियो को, और या क्लास 12th के छात्र हैं तो हमारे इस वीडियो को देखना ना भूले, जिसकी सहायता से आप लेखक और लेखिकाओं का जन्म सन और मृत्यु सन बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकेंगे। तो इस वीडियो को क्लास 10th के और 11th के छात्र जरूर देखें, जिसके माध्यम से वह जीवन परिचय बहुत ही आसानी से और कम समय में याद कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान हो यही है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं और कार्य के भविष्य में पूरा हो चुकने का पता चलता है। तो जो हमारा पहचान है वो यही है कि इस प्रकार के जो भी वाक्य होंगे उन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा और दिया होगा ऐसे शब्द यदि वाक्य के अंत में यदि आपको मिलते हैं तो वह जो वाक्य होगा वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड होगा। तो अब तक आप जाने की पहचान, और देखिए जो इसमें कार्य होगा वह भविष्य में पूरा हो चुकने का पता चलता है कि जो कार्य होगा वह भविष्य में पूर्ण हो चुका होगा। तो चलिए अब हम उदाहरण के माध्यम से इस वाक्य की पहचान हम करते हैं। तो देखिए जो पहला एग्जांपल है वह यही है, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। देखिए जो हमारा यह वाक्य है, इस वाक्य के अंत में क्या है, हमें चुका होगा। तो चुका होगा से हम यह जान जाते हैं कि जो हमारा टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसके द्वारा आप शॉर्टकट तरीके से जान सकते हैं कि किस वाक्य को हम कैसे और आसानी से पहचानते हैं। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, जिसकी सहायता से आप वाक्यों का पहचान बहुत ही आसान तरीके से कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चुका होगा, इससे हम पहचान किए। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है कि वह अपने घर जा चुकी होगी। तो देखिए यह जो वाक्य इसमें भी क्या है, आपको अंत में चुकी होगी, और इसी चुकी होगी से हम जानते हैं कि यह जो हमारा वाक्य वो किससे रिलेटेड है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। तो इस प्रकार से हम वाक्यों की पहचान करते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं इनके वाक्यों का हम ट्रांसलेट किस प्रकार से बनाएं, उनके रूल को समझते हैं और उसकी फार्मूले को भी समझते हैं। तो तेरा रूल है कुछ इसी प्रकार से है। तो देखिए हम रूल को लिखते भी चलते हैं और आपको बताते भी। देखिए रूल नंबर 1, जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट बनाएंगे तो उससे पहले हमें इन रूल को याद रहना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आप रूल को याद कीजिए, उसके बाद से फार्मूले को, उसके बाद से आप वाक्यों का ट्रांसलेट बनाना शुरू कीजिएगा। देखिए रूल नंबर 1 यही है कि आई और बी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो शैल हैव का प्रयोग करते हैं। और दूसरा रूल है, हम यहीं पर लिख दे रहे हैं कि कल के लिए टुमारो का यूज करते हैं। करते हैं। तो यह हमारा दूसरा रूल हुआ। ठीक इसी प्रकार से हमने तीसरा रूल है हमारा कि
आई और बी सब्जेक्ट को छोड़ करके अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? तो विल हैव का। सिर्फ आई और बी को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम यहां पे लिख दे रहे हैं सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। और जो चौथा रूल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चौथे रूल को आप जरूर याद रखिएगा कि चौथा रूल यही है कि हम इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। आप कभी भी परफेक्ट से रिलेटेड, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या करें हम? परफेक्ट से रिलेटेड जिस किसी भी टेंस का ट्रांसलेट बनाइएगा तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तो उन सभी में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा परफेक्ट से क्या कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना होता है। तो ये चौथा रूल यही है कि इसमें हम क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम 4 रूल को याद रखना जरूरी है। अब हम सीखते हैं कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके वाक्यों का हम ट्रांसलेट किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है उनका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। तो जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है उनका ट्रांसलेट जब हम बनाएंगे तो उसके लिए जो फार्मूला था वह याद रहना चाहिए। तो फार्मूला हमारा यही है कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सब्जेक्ट, क्योंकि कोई भी वाक्य हो उसमें हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? तो सब्जेक्ट का ही। तो इसमें भी हमारे क्या होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद से क्या होता है हमारा? शैल, हैव या विल हैव, जिसका चुनाव हम किसके अनुसार करते हैं? तो सब्जेक्ट के अनुसार। हमने आपको रूल नंबर 1 में बताया कि जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल हैव का। अब जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी को छोड़ करके रहता है, अन्य कोई सब्जेक्ट है, तो उसके साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से हमारा होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद से होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखिए जो फार्मूला कितना आसान है कि सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे शैल हैव या विल हैव का, उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यह जो फार्मूला हमारा किसका है? अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ वाक्यों का हम ट्रांसलेट बना करके देखते हैं कि इनके वाक्यों का हम ट्रांसलेट कैसे बनाएं। तो बने रहिए हमारे वीडियो को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर जरूर रखिएगा, जिससे कि हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिल सके। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और सीखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेट कैसे बनाएं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल के माध्यम से हम एग्जाम्पल नंबर पहला यही है कि मैं दोपहर से पहले अपना कार्य कर चुका हूंगा। तो हमारा वाक्य क्या है कि मैं दोपहर से पहले अपना कार्य कर चुका हूंगा। तो आपको हमने पहचान में ही बताया है कि जिस वाक्य के अंत में चुका हूंगा आएगा वो किससे होगा? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। तो चलिए इस वाक्य का हम ट्रांसलेट बनाते हैं। देखिए हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला बताया कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं के लिए क्या होता है? तो आई। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं शैल हैव और दूसरा है विल हैव। इनमें से किसी एक का हम चुनाव करते थे। देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? तो शैल हैव का।
तो हो जाएगा यहाँ पे आई शैल हैव। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, तो क्या है करना। तो करना के लिए क्या होता है, तो डू, और जब हम डू के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा डन। क्या हो जाएगा डन। उसके बाद से हमारे क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है अपना कार्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माई वर्क। उसके बाद से हम क्या प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे दिया गया क्या दोपहर से पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बिफोर नून। नून का मतलब क्या होता है दोपहर। तो क्या बना हमारा ट्रांसलेट कि आई शैल हैव डन माई वर्क बिफोर नून। मैं दोपहर से पहले अपना कार्य कर चुका हूंगा। इसका ट्रांसलेट हम बनाए। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल बनाते हैं कि माँ खाना, मेरी माँ कर लीजिए, मेरी माँ खाना बना चुकी होगी। देखिए इस वाक्य का हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मेरी माँ। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो माई मदर। उसके बाद से किसका प्रयोग करते हैं शैल हैव और विल हैव। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, तो विल हैव का। आप जानते ही हैं कि विल हैव का प्रयोग हम क्यों करते हैं। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या बनाने के लिए क्या करेंगे, तो कुक, और कुक का थर्ड फॉर्म जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा कुकड। तो हो जाएगा कुकड। उसके बाद से क्या प्रयोग करते हैं, तो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा द फूड, और अंत में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से वाक्य हमारे क्या बना कि माई मदर विल हैव कुक्ड द फूड। मेरी माँ खाना बना चुकी होगी। तो ठीक इसी प्रकार से एक तीसरे एग्जाम्पल को भी हम देखते हैं, और आप अन्य उदाहरणों का भी ट्रांसलेट बना करके अभ्यास जरूर करें, जिससे कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो भी वाक्य होंगे उसका ट्रांसलेट आप जल्द से जल्द बना सके। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल का भी हम ट्रांसलेट बनाते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है मैं व्यायाम कर चुका हूंगा। क्या है कि मैं व्यायाम कर चुका हूंगा। तो इसका भी जब हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो शैल हैव। उसके बाद से क्या है करना। करना के लिए डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा डन। उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, और अंत में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बना कि आई शैल हैव डन एक्सरसाइज। मैं व्यायाम कर चुका हूंगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं चौथे एग्जाम्पल को। तो चौथा एग्जाम्पल है हमारा वह खाना खा चुका होगा। तो इसका जब हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो इसी फार्मूले पर आधारित, क्योंकि यह जो वाक्य क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। इसका जब हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो विल हैव, क्योंकि यहाँ पे आई या वी नहीं है इसलिए हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, तो विल हैव। उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या खाना अर्थात जो हमारी क्रिया खाना उसकी स्पेलिंग होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ईट, और ईट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है ईटेन। ईटेन, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा क्या द फूड। तो इस प्रकार से हमारा क्या वाक्य बना, ही विल हैव ईटेन द फूड, वह खाना खा चुका होगा। तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेट बनाते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस कि निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस देखिए, जब हम निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का जब हम ट्रांसलेट बनाते हैं तो उस समय भी हमने जो आपको पहले रूल बताए हैं
उन्हीं रूल को फॉलो करना होता है। और जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला था, ठीक वही फार्मूला हमारे निगेटिव सेंटेंस में भी होता है, लेकिन अंतर बस इतना हो जाएगा कि जो हमारा शैल हैव था या विल हैव था, तो उसमें हम शैल हैव को एक साथ प्रयोग करते थे, लेकिन जब हम निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला लिखेंगे तो इसमें हम शैल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? तो शैल हैव नॉट का, और दूसरा विल नॉट हैव का प्रयोग हम करते हैं। तो जो हमारा फार्मूला होता है वो यही होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वो हमारा होता है शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव। उसके बाद होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और अंत में होता है हमारा फुल स्टॉप। तो जो फार्मूला हमारा यही है, पहले हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद से हम चुनाव करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार कि हम शैल नॉट हैव का चुनाव करेंगे या विल नॉट हैव का। उसके बाद होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यही जो फार्मूला है वो हमारे निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट बनाने का फार्मूला है। तो चलिए हम उदाहरण के माध्यम से इस फार्मूले का प्रयोग करके एक ट्रांसलेट बनाते हैं। तो देखिए वो एग्जाम्पल यही है। देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला, तो यही एग्जाम्पल, वह 8 बजे से पहले स्टेशन नहीं पहुंचा होगा। तो हमारा वाक्य यह है कि वह 8 बजे से पहले स्टेशन नहीं पहुंचा होगा। तो हमने आपको पहचान में ही बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, यदि ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तो वह जो वाक्य होता है वो किससे रिलेटेड होगा? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। इस वाक्य को हम बनाएंगे इस फार्मूले के आधार पे। फार्मूला क्या है कि सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो ही। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करते हैं? तो शैल नॉट हैव का या विल नॉट हैव का। तो हमने आपको रूल में ही बताया है कि कब हम शैल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे और कब विल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है? ही है, आई या वी नहीं है, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो विल नॉट हैव का। उसके बाद से क्या होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है? पहुंचना। तो पहुंचना के लिए क्या होता है? रीच। जब हम रीच का थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? रीच्ड। हमने आपको पहले ही बताया कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीच्ड द स्टेशन। उसके बाद क्या है बचा? 8 बजे से पहले, तो क्या हो जाएगा? बिफोर 8 o'clock, अंत में फुल स्टॉप। तो क्या बना? ही विल नॉट हैव रिच्ड द स्टेशन बिफोर 8 o'clock। तो यह जो है हमारा क्या? पहला एग्जाम्पल। ठीक इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल का हम ट्रांसलेट बनाए। तो दूसरा एग्जाम्पल यही है, पापा ऑफिस नहीं गए होंगे। क्या है कि पापा ऑफिस नहीं गए होंगे। तो देखिए इसमें क्या आया है? अंत में हमें गए होंगे। तो इससे हम वह वाक्य जो है पहचान में आता है कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसका भी जब हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो द फादर। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? विल नॉट हैव का। इसका प्रयोग करेंगे तो विल नॉट हैव। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है? जाना। तो जाना के लिए
किसका प्रयोग करेंगे तो गो, और गो का जब हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा गॉन टू द ऑफिस। तो क्या बना द फादर विल नॉट हैव गॉन टू द ऑफिस, पापा ऑफिस नहीं गए होंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं तीसरे एग्जाम्पल को भी। अभी तक हमने दो एग्जाम्पल बनाया, आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे कि निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तो तीसरा एग्जाम्पल यही है, मैं अपने गांव नहीं जा चुका हूंगा। क्या है कि मैं अपने गांव नहीं जा चुका हूंगा। तो देखिए जब हम इसका भी वाक्य का ट्रांसलेट बनाएंगे तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा तो आई, और हमने आपको पहले बताया जब हमारा सब्जेक्ट आई होता है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं तो शैल नॉट हैव का। उसके बाद हम क्या करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या जाना, जाना के लिए गो, और गो का थर्ड फॉर्म ही क्या होता है गॉन। उसके बाद से क्या होगा ऑब्जेक्ट तो माई विलेज, और अंत में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य क्या बना कि आई शैल नॉट हैव गॉन माई विलेज, मैं अपने गांव नहीं जा चुका हूंगा। तो चलिए अभी तक ना हमने सीखा कि निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट कैसे बनाएं। तो अब हम सीखते हैं कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनके वाक्यों का हम ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं। देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य होते हैं, हमने आपको पिछले ही वीडियो से बताते चले आ रहे हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो उन दोनों प्रकारों के लिए हमें दो फार्मूले का यूज करना होता है, जिसमें से पहला है कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है तो उसके लिए हम एक अलग फार्मूले का प्रयोग करते हैं, और दूसरा वह है जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के बीच में आते हैं। तो इस प्रकार से दो फार्मूले होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो पहला फार्मूला यही है कि सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं शैल या विल का, उसके बाद से प्रयोग करते हैं हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करते हैं हैव का, उसके बाद होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट। यह जो है हमारा पहला फार्मूला है, जिसमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं पहले नंबर के फार्मूले को। ठीक, जो दूसरा फार्मूला है तब लागू होता है जब हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है। तो उसके लिए क्या होता है सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद होता है हमारा शैल या विल, उसके बाद होता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करते हैं हैव का, उसके बाद होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और अंत में होता है क्वेश्चन मार्क। तो यही दो फार्मूला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट बनाएंगे तब हमें इस दोनों फार्मूले को याद रहना जरूरी है। तो चलिए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी कुछ उदाहरणों को बनाते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पहला एग्जांपल हो यही है, क्या सूर्य निकल चुका होगा। क्या है कि क्या सूर्य निकल चुका होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या वाक्य के शुरू में आया है, तो इसलिए हम फार्मूले नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे तो शैल या विल। तो देखिए यहाँ पे शैल या विल को हम सबसे पहले शैल या विल का चुनाव करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सूर्य, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे तो विल का। तो विल द सन, उसके बाद प्रयोग किसका करेंगे तो हैव का, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या निकलना, तो देखिए जो सूर्य का निकलना होता है उसके लिए स्पेलिंग क्या होता है राइज, और राइज का जब हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा राइजन, और अंत में क्वेश्चन मार्क।
क्योंकि इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट नहीं था, तो क्या बना, विल द सन हैव राइजिंग, क्या सूर्य निकल चुका होगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल को बनाते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाक्य के बीच में आए। तो देखिए वह एग्जाम्पल है क्या, तुम क्रिकेट क्यों खेल चुके होगे। क्या है कि तुम क्रिकेट क्यों खेल चुके होगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या, वाक्य के बीच में है, तो इसलिए हम फार्मूला नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, अर्थात जो हमारा प्रश्न सूचक शब्द है उसके स्पेलिंग को हम पहले लिखते हैं। तो क्यों के लिए क्या होता है, तो वाई। उसके बाद हम शैल या विल का चुनाव करते हैं सब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, तुम, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो विल का। उसके बाद से सब्जेक्ट यू, उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हैव का। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या है, खेलना, तो खेलने के लिए क्या होता है, प्ले, और प्ले का ही थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, तो प्लेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा द क्रिकेट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। आप कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को जब बनाए तो प्रश्न वाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। तो ठीक इसी प्रकार से एक तीसरा एग्जाम्पल भी हम बनाते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है, क्या वह अपने घर जा चुका होगा। इसका भी जो हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो किस पे, तो पहले फार्मूले पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह क्या वाक्य के शुरू में है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो विल। उसके बाद से ही, उसके बाद क्या होता है, तो हैव। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो का गॉन, टू, और अपने घर के लिए क्या हो जाएगा, हिज होम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से क्या बना कि विल ही हैव गॉन टू हिज होम, क्या वह अपने घर जा चुका होगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला है सेम यही फार्मूला होता है। क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा जरूर लगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।